श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, जो कि क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एग्जाम में इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। आपने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, फिर भी ये डेरिवेशन आपको प्रॉपर समझ में आएगा। बिना स्किप किए हुए आप एंड तक डेरिवेशन में बने रहें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से बेसिक्स पॉइंट हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको आनी चाहिए, जो कि इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में यूज होंगी। ये पार्ट ऑफ डेरिवेशन नहीं है, ये बस आपके समझने के लिए है। जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर ये नहीं आएंगे आपको तो आपको डेरिवेशन समझ में ही नहीं आएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि इस पार्टिकुलर डेरिवेशन में यूज होंगे। इनके बारे में सबसे पहले हम थोड़ा सा समय निकाल करके देख लेते हैं कि ये हैं क्या। इस डेरिवेशन को करने के लिए हमको सबसे पहली चीज जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पार्टिकुलर चार्ज के कारण आती है और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आती है। ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के की वैल्यू आप ये भी बोल सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ किताबों में इस टर्म में भी डेरिवेशन होता है। अगर हम के टर्म में कर देंगे तो क्या हमारा डेरिवेशन गलत होगा? जी बिल्कुल नहीं गलत होगा। ओके, तो के टर्म में भी आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं। लास्ट में के की वैल्यू उठा करके आप रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। E इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के तो हमारा कांस्टेंट है, इसके बारे में ज्यादा विशेष बात हमको करनी ही नहीं है। तो क्यू भैया बेसिकली वह चार्ज है जिस चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आर क्या है? आर डिस्टेंस है। कैसी डिस्टेंस है? जिस चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो और जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो, कारण वाले चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। ये बात भी आपको क्रिस्टल क्लियर रखनी होगी। दूसरी चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है, जो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो डेरिवेशन करने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, वो बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको क्लियर रखना होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। कैसी दिखेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट से दूर जाती हुई दिखेगी, यानी अवे की तरफ एरो लगेगा। और निगेटिव चार्ज के कारण अगर आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई दिखेगी, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी निगेटिव चार्ज की तरफ होगी। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो बहुत अच्छी बात, राधे राधे। नहीं आती हैं तो भैया लिख लो, कल्याण हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका 12th का कल्याण हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट हमको जो आना चाहिए वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ये भी आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर राधे राधे है, ठीक ना। और एक बात और क्लियर होनी चाहिए, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ये हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इतना बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, तभी ये डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्टिकुलर डेरिवेशन। किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले वो सारी चीजें जरूर मेंशन करें जो आप उस पार्टिकुलर डेरिवेशन में यूज कर रहे हैं। जो जो पैरामीटर यूज कर रहे हैं उनको यहाँ पे वही सारी चीजें मेंशन की गई हैं जो इस पार्टिकुलर डायग्राम में है। तो बात आती है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। अब ये एक्सियल पॉइंट क्या होता है? देखिए, एक्सियल पॉइंट हर चीज के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन होगा, ठीक। तो यहाँ पे डाइपोल का जो एक्सियल पॉइंट होगा, दोनों डाइपोल के दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट को हम एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। यानी ये पॉइंट जो होगा हमारा एक्सियल पॉइंट होगा। तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिंपल सा, ये वाला भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये वाले चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इस वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हम मान लेते हैं E1, और E1 की डायरेक्शन हमारी किधर होगी? इधर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा दूर जाती दिखती है। और ये वाला हमारा क्या है? माइनस चार्ज है, इसलिए इसके कारण जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर होगी, टूवर्ड्स द माइनस चार्ज। रीजन, माइनस के कारण अट्रैक्शन होता है तो माइनस की ओर जाती दिखेगी। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल लेते हैं। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंपल सा फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक ना। इसके बारे में हमने डिस्कस अभी अभी किया है। के तो के ही है, क्यू क्या होता है? चार्ज। कैसे लेते हैं? मैग्नीट्यूड, भले हो प्लस में हो माइनस में, इससे हमें लेना देना नहीं है।
अब हमारा बात आता है कि इस चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो भाई, ये होगी हमारी डिस्टेंस r माइनस एल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस r है और ये l है, तो सिंपल सा इतनी काट दो, r में से कितना काटा आपने, l, तो ये है हमारी r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस q चार्ज। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने क्या माना है, उसको E2 माना है। K तो भाई रहेगा ही, क्योंकि फार्मूला होता है KQ बाई आर स्क्वायर। K तो रहेगा ही, Q ही रहेगा, क्योंकि भले माइनस में है, हम यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं। ओके, अब यहाँ से A पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस को R बोलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी R प्लस एल है। कितनी है, R प्लस एल है। कैसे R प्लस एल है, देखो यहाँ से यहाँ तक की R है और यहाँ से यहाँ तक की L है, तो ऐड होता दिख रहा है तो ऐड कर देंगे, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों 180 डिग्री से सेपरेटेड है, तो ये बहुत ही आसान है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ई नेट जब आप निकालने जाओगे तो यहाँ सिंपल सा बोल सकते हो, जो राइट साइड है, जो अब इसको ओरिजिन मान लो, ओरिजिन के जो राइट साइड है, जिसकी डायरेक्शन राइट साइड है, उसको प्लस साइन के साथ, और जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है उसको माइनस साइन के साथ हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये होगा हमारा E1 माइनस E2। E1 प्लस के साथ लिखा जाएगा क्योंकि राइट साइड है, E2 किसके साथ लिखा जाएगा, माइनस के साथ, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगी हमारी E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो अब हम यहाँ पे E की वैल्यू जो हमारी है रख देते हैं KQ बाई R माइनस एल, फिर यहाँ माइनस है हमारा, ये स्क्वायर भी है, KQ बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, सिंप्लीफाई करना है तो KQ कॉमन है तो हमने उसको बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा भी कैलकुलेशन है, तो यहाँ से ये KQ है। अब ध्यान से देखिए, इसमें एलसीएम आप क्या ले सकते हो, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना, तो इन दोनों का एलसीएम यही आएगा। अब देखिए ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला यहाँ, तो ये होगा हमारा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं K इंटू क्यू इन ब्रैकेट, अब ये A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूले से ओपन कर दीजिए इसको, A यानी R, B यानी L। ओके, इस वाले में भी ऐसे लगाएंगे तो A स्क्वायर यानी R स्क्वायर, B स्क्वायर यानी L स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये वाला माइनस है तो अंदर वाली सारी साइन अपोजिट कर देगा, इसीलिए यहाँ से प्लस 2RL डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिए ये क्या है, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक ब्रैकेट में A माइनस बी। इसका फॉर्मूला आप क्लास 9th वगैरह में पढ़े होंगे। एक ब्रैकेट में अगर A प्लस बी है और एक ब्रैकेट में अगर A माइनस बी है तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये होल स्क्वायर दोनों पे लगा था तो हमने यहाँ भी लगा दिया। ओके, अब ध्यान से देखो, R स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका है KQ और यहाँ से क्या आ जाएगा 4RL, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस हैं तो ऐड हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर हम लिखें तो 2K R एक तरफ कर लें और Q इंटू 2L एक तरफ कर लें। रीजन इसी 4 को हमने तोड़ के एक 2 यहाँ रख लिया और एक 2 यहाँ रख लिया। L Q भी है हमारा, यहाँ रख लिया और R को निकाल के बाहर यहाँ रख लिया। रीजन ये हमारा डाइपोल मोमेंट के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम ज्यों का त्यों रखते हैं। देखिए डाइपोल की एक प्रॉपर्टी होती है, 2L जो है बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, तो R के कंपैरिजन में ये निग्लेजिबल है, इतनी छोटी है, मतलब ये कह सकते हो ये 5 मीटर है तो 0.00001 मीटर। तो यहाँ हम कह सकते हैं R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, R स्क्वायर के बराबर लिखा जा सकता है। और दूसरी चीज क्या होता है, P इक्वल टू हमारा होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे P भी रख सकते हैं।
ओके, तो चलिए ये सारी वैल्यूज उठा के रखिए आप। तो E इक्वल टू यहाँ से आएगा 2KR इंटू यहाँ से ये P हो जाएगा और डिवाइडेड बाई इसकी जगह ये R स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा E इक्वल टू 2KR P डिवाइडेड बाई R की पावर 4। तो यहाँ से एक R और एक R कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। तो E इक्वल टू यहाँ से आया 2KP बाई R क्यूब। यही फॉर्मूला होता है। देखिए इसकी ये कैसे आई है, प्लस आया है। तो पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई है वो राइट वर्ड आई है। प्लस का मतलब राइट साइड में है। तो ध्यान से देखिए P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एक लाइन आप ये भी लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डाइपोल मोमेंट, यानी ये भी चीज आप लिख लीजिए कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। अब इसमें जो आपको बुक में डेरिवेशन दिया है तो लास्ट में अगर रखना चाहो तो वैल्यू रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई R क्यूब। ये रहा आपका प्रॉपर कंप्लीट डेरिवेशन। आई होप आपको डेरिवेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि ये डेरिवेशन आपको कैसा लगा।